सिंह जन मीडिया टीवी से आज मैं एक ऐसे कवि के बारे में बताते हैं जो आज अनायास ही हम लोग घूमते घूमते करछना क्षेत्र में टहल रहे थे तो गड़ैला गांव के कवि श्री देवी चरण पांडे चरणदास जी से मुलाकात हुई। उन्होंने रामायण श्री राम हजारा महाकाव्य दोहावली का किया है। इनकी प्रकाशित रचनाएं 14 हैं, अप्रकाशित रचनाएं 12 हैं, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने सारे प्रकाशित वाले जो हुए हैं उनके बारे में लिखा है। श्री राम हजारा के बारे में हम देख रहे हैं, उसमें दोहावली में कहते हैं कि राम नाम अति सिद्ध है, गिद्ध भी करत बखान, सबरी बेर खिला रही, खाते हैं भगवान। कवि जी ये भी कहते हैं प्रयाग से 25 किलोमीटर पूर्व में तमसा गंगा का संगम है, जहाँ पावन सत्संग वन था। आदि कवि की काव्य भूमि यही है, जहाँ पनसा कटहल वन था, जहाँ तमसा नदी है। तमसा के पास सिरस वन था, जिसे सिरसा कहते हैं। गंगा के पार दुमदुमा सघन अरण्य बिखरा था, जहाँ लकुट वहाँ घाट है। यही लक्ष्मण ने सीता का परित्याग किया था। यही सीता परित्याग स्थल के नाम से प्रख्यात है। यहाँ पर दर्शनीय पर्यटक स्थल भी बन गया है। यह क्षेत्र जमुना पार क्षेत्र में आता है। यहीं जमुना पार की अमूल्य निधि है। बसुमही यानी कि बसही ग्राम है, जहाँ सीता जी साध्वियों के साथ निवास करती थी। यहीं पर कुछ लवकुश जुड़वे बच्चे पैदा हुए थे। यहाँ श्री राम के पुत्रों की जन्मभूमि थी। यही ऋषिवर से पूर्ण अध्ययन प्राप्त किया, जहाँ ब्राह्मण से वाल्मीकि कृत रामायण की धुन से सारा वन झंझना गया था। अयोध्या में जाकर बच्चों ने श्री राम जी को रामायण सुनाया। सुनकर महर्षि की इस रचना से अपने को अमर मान गए। युगों की बात हो गई। गंगा के कटान आया, जिसमें वन का बहुत सा हिस्सा जलमग्न हो गया। बाद में यह कछार बना। हर वर्ष मिट्टी की परत पड़ती रही, कछार ऊंचा हो गया, जिससे परत बस गई, जिसे तरहार की बस्ती कहते हैं। इसी तरहार में गड़ैला गणगौरा ग्राम है, जो इस चरणदास का गांव है। मेरे पिता पंडित रामराज पांडे मानस मर्मज्ञ कानपुर के प्रतिनिधि व्यास थे, जो बिंदु ब्रज जी के मानस सम्मेलन में जाया करते थे। मेरी माता सुमित्रा ने बड़े स्नेह से इस बालक का पालन किया था। मेरे गांव में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास काशी से प्रयाग जाते समय रुकते थे। जनश्रुति है कि यहीं पर उन्होंने सुंदरकांड की रचना की थी। रामायण का प्रारंभ अयोध्या से किया था। वहाँ पर बालकांड और अयोध्या कांड लिखे थे। बाद में चित्रकूट गए, वहाँ पर अरण्य काल तथा किष्किंधा कांड लिखे थे। वहाँ से प्रयाग आए हैं। प्रयाग से काशी जाते समय गड़ैला के हनुमान जी के चरण तले बैठकर सुंदर कांड लिखे थे। काशी में पहुंचकर संहार के देवता शंकर जी के समक्ष लंका कांड तथा ज्ञान के देवता शिव के सानिध्य में उत्तर कांड पूरा कर रामचरितमानस को पूर्ण किया था। इन्हीं हनुमान जी की छाया में इस चरणदास कवि ने सीतायण लिखा, क्योंकि यही सीता जी की परित्याग स्थल था। यहीं पर 1000 दोहों से श्री राम हजारा ग्रंथ हनुमान जी की महान कृपा से श्रावण शुक्ल संवत 2078 में तैयार हो गया। यह राम हजारा महाकाव्य
ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, तमसा नदी का किनारा है, जहाँ पर कि वाल्मीकि जी रहते थे। उन्होंने भगवान श्री राम की पूरी कथा लिखी है। भगवान उस आश्रम पर नारद जी जाते हैं और नारद जी से वाल्मीकि पूछते हैं कि इस समय सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है, उनके गुण का वर्णन कीजिए। तो नारद जी गुण का वर्णन करते हैं। जो गुण है राम के जीवन में, जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। नौ प्रभा हृदय में बिखरेगी, नौ प्रभा हृदय में बिखरेगी। रघुबर का यश जो गाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। है आत्मनियंता रामचंद्र, अति वीरवान शोभाशाली। धृतिमान और धृतिमान भी हैं, अनुरागी हैं वैभवशाली। जो बुद्धिमान नीतिज्ञ सजग, जो बुद्धिमान नीतिज्ञ सजग, पाओगे प्रीत लगाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। योगींद्र शत्रु संहारक हैं, योगींद्र शत्रु संहारक हैं। पौरुष हर ओर सदा झलके। कंधा मोटा भुज दंड सबल, शोभा चहुओर अजब ललके। ग्रीवा है शंख सदृश सुंदर, राम का ग्रीवा है शंख सदृश सुंदर। मांसल शरीर छक जाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। ज्ञाता है धर्म शास्त्र के वे, धनुधारी राम सत्य धारा। ज्ञानी पवित्र यश कीर्ति भरे, केंद्रित मन है प्यारा प्यारा। अधिकार इंद्रियों पर रखते, अधिकार इंद्रियों पर रखते। मिलता प्रभु ध्यान लगाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। है विष्णु सदृश वे वीरवान, बहादुर हैं भगवान विष्णु की तरह। है भी विष्णु सदृश वे वीरवान। शशि प्यारा दर्शन मन चमके। अति महाकाल सा क्रोध भी है, न तो होते हैं करुणा टपके। धरती सा धैर्य सदा रखते, धरती सा धैर्य सदा रखते। गंभीर सिंधु गुण पाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। अंतिम पंक्ति है कुबेर सा त्याग सरल, है कुबेर सा त्याग सरल। ये धर्मराज के सत्य अमल। जो सूर्य वंश में जन्म लिए, रघुवंश वंश के खिले कमल। पूजती प्रजा है राम चरण, पूजती प्रजा है राम चरण। पूजती प्रभा है राम चरण। पाओगे मन बैठाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण कहीं तुम पाओगे। जो गुण है राम के जीवन में, वह गुण न कहीं तुम पाओगे। नौ प्रभा हृदय में बिखरेगी। रघुबर का यश जो गाओगे, रघुबर का यश जो गाओगे।